पर्यवेक्षक पुनिया की क्लास में एक एक कर हाजिर हुए कांग्रेस नेता। बंद कमरे में देर रात तक चली बैठक। प्रदेश में 5 जिलों में बनेंगे सघन फसलों के सैटेलाइट केंद्र। किसानों को मिलेगी तकनीकी जानकारी। उद्यमियों को अब साल में 2 बार मिलेगी एनओसी। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बदली व्यवस्था। पैदल यात्रा करने वाले साधु संतों का ऑफलाइन पंजीकरण शुरू। चारधाम यात्रा में सभी के लिए पंजीकरण अनिवार्य। प्रदेश में 82 नए कोरोना संक्रमित मिले। बीते 24 घंटों में की गई 327 सैंपलों की जांच। अप्रैल में गर्मी ने तोड़ा 7 साल का रिकॉर्ड। 36 डिग्री तक पहुंचा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। उससे पहले दिल्ली से एक खबर आ रही है। उससे पहले हम आपको दिल्ली से खबर बता रहे हैं, जहां सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का उठा मुद्दा। सीएम केजरीवाल को समन देने का भी उठा मुद्दा। दिल्ली विधानसभा में उठाया गया मुद्दा। दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का उठा मुद्दा। सीएम केजरीवाल को समन देने का भी उठा मुद्दा। दिल्ली विधानसभा में उठाया गया मुद्दा। दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का उठा मुद्दा। सीएम केजरीवाल को समन देने का भी उठा मुद्दा। दिल्ली विधानसभा में उठाया गया मुद्दा। दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र। उत्तराखंड खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर पौड़ी से आ रही है, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी पौड़ी पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के मर्डर पर कहा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ, और जो लोग आशावादी वे ये सोचकर चलते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चीड़ के पेड़ को अभिशाप बताने के बजाय उसे वरदान बताया और कहा कि चीड़ के पेड़ का दोहन सही से किया जाए। ऐसा ना, ये वो गीता में कहा गया है ना, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो वह हम तो आशावादी हैं, यही सोचकर चलते हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ। आगे बढ़ते हैं। खबर है डोईवाला से, जहां दिल्ली में आबकारी नीति में घोटाले पर सीबीआई की रडार पर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं डोईवाला में भी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और आप के उत्तराखंड प्रवक्ता राजू मौर्य के नेतृत्व में डोईवाला में चौक पर केंद्र की भाजपा सरकार को केसते हुए
कहा कि आज विपक्ष के नेताओं का शोषण किया जा रहा है। 2024 में होने वाले लोकसभा में आम आदमी पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए भाजपा अब तरह तरह के आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार की तानाशाही अब आप नेता बर्दाश्त नहीं करेंगे और सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। भाजपा सरकार आज केजरीवाल जी की लोकप्रियता डर गई है, बौखला गई है। सारा का सारा जो है भाजपा सरकार आज केजरीवाल जी की लोकप्रियता डर गई है, बौखला गई है और उनको मालूम है कि 24 में कुर्सी खसकती नजर आ रही है। आज भाजपा के सामने सीधे सीधे कोई पार्टी नजर आ रही है तो वो आम आदमी पार्टी है। इसीलिए सारे आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है। विरोध जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा जब तक कि मोदी जी जो है इस प्रकार के ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद नहीं करते, ये विरोध जारी रहेगा। खबर रुद्रपुर से है, जहां आवास विकास गुरुद्वारे के पास सत्संग के लिए लगाए जा रहे टेंट को हटाने पहुंची ट्रांजिट कैंप पुलिस की पूर्व मंत्री और किच्छा से विधायक तिलक राज बेहर से नोकझोंक हो गई। बेहर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता भी की। इसके बाद वह अपने समर्थकों को लेकर धरने पर बैठ गए। बेहर का आरोप है कि ट्रांजिट कैंप थाने के प्रभारी सुंदरम शर्मा मनमानी कर रहे हैं। उनका कहना है उनके समर्थक रमेश काल्ला सत्संग कार्यक्रम के लिए रोड पर एक और टेंट लगवा रहे थे। इसी बीच ट्रांजिट कैंप पुलिस मौके पर पहुंच गई और टेंट हटाने को कहा। 2 घंटे का सत्संग था तो कार्यक्रम में बाधा न डालने की अपील की गई, लेकिन पुलिस नहीं मानी और सुंदरम शर्मा भी वहां आ गए। इसी बीच रुक करते हैं पिथौरागढ़ का। सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय केदारनाथ जोशी जी, पार्वती जगाती सरस्वती बिहार और इस पूरे कार्यक्रम और सभी को संचालन जिनके जिम्मे में है, प्रबंधक के नाते जो लगातार हम सब लोगों के बीच में जो समन्वय का काम करते हैं, आदरणीय श्याम अग्रवाल जी, अध्यक्ष शिव सिंह कार्की सरस्वती बिहार मोहानी, आदरणीय पूरनचंद जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता श्री सुरेश चंद्र जोशी जी, ब्लॉक प्रमुख कनाली सिन्हा सुनीता जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी प्रधानाचार्य पार्वती जगाती सरस्वती बिहार, डॉक्टर मुकुल चंद कांडपाल जी, श्री सुरेश सयाल जी अध्यक्ष महिला आश्रम मोहानी, भाई धीरज बिष्ट जी, राजेंद्र प्रसाद जोशी जी आचार्य जी, इस महिला आश्रम के सचिव आदरणीय रणजीत सिंह जाला जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई गिरीश जोशी जी, राकेश देवलाल जी, भाई दीपक सिंह कार्की जी, सुनीता बाटुला जी, ब्लॉक प्रमुख कविता चौहान जी, ब्लॉक प्रमुख गुड़ियाहाट एवं मंचा से सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वरिष्ठ महानुभाव इस कार्यक्रम में पधारे, आश्रम की हमारी आदरणीय मातृशक्ति और दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं और विद्यालय के जिनके निमित्त ये सारे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यालय के मेरे सभी भैया और बहन, मैं सबसे पहले तो आज जो एक बहुत ही भव्य यहाँ पर सभागार का निर्माण और लोकार्पण संपन्न हो गया है, उसकी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज इस पुण्य धरा पर स्थित विद्यालय के प्रांगण में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हालांकि पिछले वर्ष भी मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम बना था और आना भी मैं चाह रहा था और कार्यक्रम लग भी गया था, लेकिन उसी दौरान काफी ज्यादा मौसम खराब हो गया 2021 में और उसके कारण से उस समय नहीं आ पाया। लेकिन आज आकर
निश्चित रूप से बहुत ही, मैं सच कहूं तो स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और यहाँ का जो प्रांगण देख रहा हूं, जिस प्रकार से एक बहुत ही दिव्यता की ओर और सबके प्रयासों से लगातार जिस प्रकार से श्रद्धेय कोश्यारी जी ने यहाँ पर कहा कि इसको उद्यमिता के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, और जो आज मातृशक्ति के लिए अनेकों स्टार्टअप, अनेकों जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से चल रहे, तो ये क्षेत्र भी आने वाले समय में एक बड़ा केंद्र इस दिशा में बनेगा और सरकार का भी और हम सब लोगों का भी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार सारे काम नहीं कर सकती। आपकी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे इतना बड़ा यहाँ पर जो एक प्रांगण निर्मित हो रहा है, ये सबके सहयोग से हो रहा है। उसी प्रकार से ये जो उद्यमिता के क्षेत्र में मातृशक्ति के उत्थान के लिए और जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, वो संकल्प तभी पूरा होगा जब सभी लोग आगे बढ़ेंगे। और श्रद्धेय कोश्यारी जी ने जो कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि 21वीं सदी का एक तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि आने वाले 10 साल ये उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, उत्तराखंड की प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे। लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को अपने अपने स्थानों पर, हम जिस प्रकार से भी हमारे अंदर जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का इस्तेमाल, उस क्षमता का उपयोग कहीं न कहीं चाहे अपने स्वयं के लिए करें और स्वयं के लिए करेंगे, अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए करेंगे, अपने ग्रामीण परिवेश के लिए करेंगे, ग्राम सभाओं को मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं आप सबको मैं बताना चाहता हूं, इतनी बड़ी मातृशक्ति यहाँ पर है। आज मैं यहाँ पर इतनी बड़ी मातृशक्ति को देखकर और अनेकों स्थानों पर प्रदेश के अंदर में जहां भी जाता हूं तो मुझे प्रसन्नता होती है कि जितने भी हमारे सरकारी स्टॉल लगे होते हैं, उन सारे सरकारी स्टॉलों पर हमारी जो मातृशक्ति है, जो उनके द्वारा अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिन स्थानीय उत्पादों का वो आज निर्माण कर रहे हैं, जिनका विपणन कर रहे हैं, बाजारों में बेचने का काम कर रहे हैं, अपने हिलांस और हिमाद्री के नाम से जो हमारे यहाँ के जो ब्रांड है, उन ब्रांडों के माध्यम से उनकी मार्केटिंग हो रही है। हालांकि हम उसको आगे एक जगह पर इंटीग्रेटेड करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब हम उन उत्पादों को देखते हैं तो आप सच मानिए कि कई बार ऐसा होता है कि ये उत्पाद हमारे, ये बड़ी बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, जिनको मल्टीनेशनल कंपनियां कहते हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फेल करने का काम करते हैं, जिनको मेरी माताएं बहनें उत्तराखंड की, जिनको निर्मित करने का काम करती है, उनको बनाने का काम करती है। आज जो भावराव देवराज जी के नाम से ये सभागार बना है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि पूज्य हेडगेवार जी ने जिन नवयुवकों को अपने स्नेह से सिंचित कर देश भर में समाज का काम करने के लिए, राष्ट्र का काम करने के लिए, जिनको पूरे भारत भर के अंदर भेजा था, उनमें से स्वर्गीय भावराव जी ने, श्रद्धेय कोश्यारी जी तो उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने भी संघ के काम को आगे बढ़ाया था, समाज के काम को आगे बढ़ाने का काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने का काम और राष्ट्र सेवा में लगाने का काम स्वर्गीय भावराव देवव्रत जी ने किया था। और उनका कथन था कि व्यक्ति को संगठन से जोड़ने की जो अद्भुत कला उनके अंदर थी, उसका क्योंकि मैं भी आज यहाँ पर भावराव देवव्रत सभागार का जहाँ लोकार्पण हो रहा है, मैं विश्वविद्यालय के दिनों में लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ता था, तो उस समय हम लोगों ने स्वर्गीय भावराव देवव्रत की स्मृति में एक लखनऊ विश्वविद्यालय में विशाल द्वार का निर्माण किया था। इसलिए क्योंकि बचपन से कभी हमको उनके साथ काम करने का प्रत्यक्ष रूप से कभी ऐसा अवसर नहीं मिला, लेकिन जितना भी उनके बारे में सुना, मैं आज इस अवसर पर उस महान विभूति को भी सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि जिनकी प्रेरणा से आज
हजारों लाखों ऐसे प्रकल्प चल रहे हैं जो आम जन समुदाय के कहीं न कहीं में उनके उत्थान के लिए अपने कामों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। विद्या भारती बहुत सारे प्रकल्प चला रही है, जैसा भुवन जी ने यहाँ से बताया, और विद्या भारती के प्रकल्पों में परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों का भी प्रयास है कि उन सभी प्रकल्पों को, उन जो भी हमारे प्रकल्प चल रहे हैं, विद्यालय चल रहे हैं, उन सभी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान जिस प्रकार से भी हो सकता है उस योगदान को हम लोग सुनिश्चित करें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं जो यहाँ पर हैं, निश्चित रूप से क्योंकि ये विद्या अध्ययन का अवसर, शिक्षा अध्ययन का अवसर, और एक शिक्षार्थी के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में ये एक ऐसा समय है, ये ऐसा कालखंड है कि ये हमको जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाला है। यहाँ आप सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच खबर आ रही है मिर्जापुर से, जहां मालगाड़ी के सामने 2 बच्चों के साथ कूदी महिला। बच्चों समेत महिला की हुई दर्दनाक मौत। महिला ने दोनों बच्चों के साथ की आत्महत्या। महिला और बच्चों की नहीं हो पाई है शिनाख्त। मालगाड़ी चालक ने ट्रेन रोककर दी सूचना। विंध्याचल थाना क्षेत्र के जासा बघौरा का मामला। मालगाड़ी के सामने 2 बच्चों के साथ कूदी महिला। बच्चों समेत महिला की हुई दर्दनाक मौत। खबर मिर्जापुर से है, जहां मालगाड़ी के सामने 2 बच्चों के साथ कूदी महिला। बच्चों समेत महिला की हुई दर्दनाक मौत। महिला ने दोनों बच्चों के साथ की आत्महत्या। महिला और बच्चों की नहीं हो पाई शिनाख्त। मालगाड़ी चालक ने ट्रेन रोककर दी सूचना। विंध्याचल थाना क्षेत्र के जासा बघौरा का मामला। मालगाड़ी के सामने 2 बच्चों के साथ कूदी महिला। बच्चों समेत महिला की हुई दर्दनाक मौत। खबर मिर्जापुर से है, मालगाड़ी के सामने 2 बच्चों के साथ कूदी महिला। बच्चों समेत महिला की हुई दर्दनाक मौत। खबर चमोली से है, जहां कर्णप्रयाग में चल रहे 4 दिवसीय वैसाखी मेले का आज समापन कार्यक्रम में राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि सुशासन, पारदर्शी व्यवस्था और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जनता को सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत भी की। ये है कि पब्लिक के बीच इस बात को लेकर जागरूकता आनी चाहिए कि एक इस तरीके का अधिकार, एक ऐसा कानून जो है एग्जिस्ट करता है संवैधानिक रूप से, कि जिसका इस्तेमाल वो जो है अपनी अपकमिंग जनरेशन के लिए कर सकते हैं, जो सुशासन के लिए या पारदर्शी व्यवस्था या जिस भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और शासन व्यवस्था की सूरत बदलने के लिए उस अधिनियम के जरिए जो है हम सरकारों से पूछ सकते हैं, डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि फलां योजना में जो है कितना पैसा खर्च हुआ, फलां योजना में क्या पारदर्शिता रही। खबर विकासनगर से है, जहां प्रयागराज में हुए अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी क्रम में विकासनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने यूपी की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इस हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराया है।
बहुत ही मजबूत पुख्ता सरकार है हमारी। और हमने जो है प्रेस जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अतीक अहमद को लेके है कि अतीक अहमद के साथ जो है और उसके भाई के साथ जो घटना रात में हुई, एक वारदात हुई जो है रात के 10 बजे जो है, पहली बात तो है कि मेडिकल के लिए रात को 10 बजे ले जा रहा और उनकी सुरक्षा में वैसे तो 50 से 100 पुलिस वाले रहते थे जो है, और उस समय जो उनके साथ कितने पुलिस वाले थे और वहाँ पे जो है उनके बीच में आके वो लोग, कहाँ से वो लोग आए, कौन लोग थे कि वो जो है उन्होंने आके जो है वो अतीक अहमद मीडिया को जो है संबोधित कर रहे थे और उस समय उन पे जो है ताबड़तोड़ जो है गोली मारने का जो जिन लोगों ने काम किया और 3 लोग मौके से अरेस्ट कर लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि पुलिस वहाँ मुँह देखती रही, क्या पुलिस जो है जवाब में फायरिंग नहीं कर सकती? ये बहुत बड़ा जो है एक सियासत है इसके पीछे। ये बहुत ही मजबूत पुख्ता सरकार है हमारी और हमने जो है उत्तर प्रदेश से सफाया कर दिया बदमाशों का। हमने खबर देहरादून से है, जहां पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर प्रदेश भर में सरकारी कर्मचारियों ने संवैधानिक मार्च निकाला। वहीं परेड ग्राउंड से कचहरी स्थित शहीद स्थल तक निकले मार्च में सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश में जल्द ओपीएस लागू करने की मांग की है। हम सब लोगों की जितने भी 1 अक्टूबर 2005 के बाद उत्तराखंड में जो सरकारी सेवा में नियुक्त हुए कर्मचारी हैं, उनकी सब एक सूत्रीय मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और उसी के लिए विगत 4 वर्षों से एनएमओपीएस पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में पुरानी पेंशन बहाली की मांग करता है और जिसका परिणाम है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब एवं हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। और इसी को देखते हुए उत्तराखंड के कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक एकजुट हो चुके हैं और जिस तरह से पड़ोसी राज्य हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, आज हमारा कर्मचारी समाज एकजुट हो चुका है, अपने आप को इसने वोट बैंक के रूप में स्थापित कर दिया है और पूरे राजनीतिक दलों को दिखाया है कि जब तक उसने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को स्वीकार नहीं किया, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे हिमाचल में हुआ है। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।